और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में कैश मिला है। पुणे में कार से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कार सवार 4 लोग जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, इनसे पूछताछ चल रही है। कैश कहां से आया, कैश किसका है, ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब तलाशने में जुटी हुई है जांच एजेंसी। कैश के सोर्स का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में ये भारी कैश जो बरामद किया गया है, गाड़ी से ये कैश लेकर जाया जा रहा था। कल शाम ये कैश बरामद हुआ है और फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। देखिए, ये जो पुणे में गाड़ी से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, इस पर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रवक्ता संजय राउत आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे विधायकों को चुनाव जीतने के लिए 50-50 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। 15 करोड़ की पहली किस्त अभी भेजी गई है। कल 2 गाड़ियां थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया कि लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुँच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा। लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। और जरा गणेश से ही जानते हैं, पुणे में कैश मिला और इसको लेकर अब सियासी आर पार किस तरीके से शुरू हो गया है। संजय राउत का बयान क्या संकेत दे रहा है गणेश? जी देखिए, सियासत तो शुरू हो गया। विपक्ष एक शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए हैं जिनका नाम शाहजी बापू पाटिल है। वो सांगोला जिले से आते हैं जो पुणे के पास है, और सांगोला के ही लोग हैं जिनकी ये गाड़ी है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये पैसे उनके थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इससे उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ फोटोज़ होर्डिंग्स में नज़र आते हैं। उनमें से एक नीलेश नाम के व्यक्ति की ये गाड़ी है। इसी वजह से शक्की से उनके पास है 5 करोड़ मिले हैं। अब एक आजमे नाम का व्यापारी जिसने एक क्लेम किया है कि वो व्यापारी है और उसके ये पैसे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी या कोई डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे पाया कि इतने 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इसका उत्पन्न सोर्स क्या है। अब इस मामले में इनकम टैक्स विभाग की एंट्री हो गई है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अब पुणे ग्रामीण इलाके में पहुंच रहे हैं, पुलिस से जानकारी ले रहे हैं और इस पैसे के सोर्स के बारे में जो लोग साथ में थे पैसों के साथ, उनसे जानकारी ली जा रही है। लेकिन सियासत गर्मा गई है क्योंकि मुख्यमंत्री के एमएलए की पास या उनके पास के जो लोग थे उनकी ये गाड़ी थी। इस वजह से आरोप लगा रहे हैं कि इतने पैसे नहीं। तो इस पर क्या वो शाहजी बाबू पाटिल जो है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने निकल कर आया है? दूसरे पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है क्या गणेश? जी बिल्कुल, शाहजी बाबू पाटिल ने स्पष्ट इनकार किया है कि उनकी ये गाड़ी नहीं है, उनसे इन पैसों का कोई संबंध नहीं। उनके कार्यकर्ता का अगर नाम आ रहा है तो उस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके कहा है, हमारे साथ बात की है। और जिन लोगों के नाम आए हैं उनका कहना है कि ये हमारी सिर्फ गाड़ी थी, पैसे एक आजबे नाम के व्यापारी की है जो अब सामने आया है, जिसने एक क्लेम किया है कि पैसे उसके थे, बिजनेस में वो यूज़ करता है, लेकिन उसका सोर्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है जो अब तक नहीं दे पाए हैं। इसी वजह से अब इस मामले में आयकर विभाग की एंट्री आई है और आगे जांच होगी और अगर सोर्स नहीं पता चला तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल देखना होगा कि आखिरकार तस्वीर क्या साफ होती है। ये 5 करोड़ रुपया जो कैश बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।